Hey guys, this is नीरज and you're watching Qtrix 2.2। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी प्रिपरेशन सीरीज चल रही है उसमें जो वीडियोस में भी आपको अपलोड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो इन वीडियोस के थ्रू कंप्लीट होंगी, छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू। उसके बाद जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस के साथ प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। और जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं यानी 25 मार्च को देख रहे हैं तो अभी प्रैक्टिस सीरीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप 1 अप्रैल के आसपास अगर आप इसको देखेंगे, 1 या 2 अप्रैल या उसके बाद जब भी हो, तब आपको पूरी प्रैक्टिस सीरीज हमारी ऐप में अवेलेबल होगी। तो आज का जो ये सेशन है वो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट 1, है ना, क्लास 1 है। ये जो पूरा ब्लड रिलेशन है ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम लोगों को समझना है कि हमको बनाना कैसे है, क्या क्या रिलेशंस हमारे पास होते हैं, क्या क्या हमको बनाना है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको देखो कई सारे तरीके आपको पता होंगे, है ना। आपको हो सकता है बहुत सारे मेथड्स पता हो कि कैसे क्वेश्चन को करना है, बहुत सारे तरीके आपको पता हो सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे आपको ऑथेंटिक तरीका आपको नहीं मिलेगा। आपको इस बार एक बार अप्लाई करके इसको जरूर देखना है। तो सबसे पहले जो रिलेशन होता है, हम बात करते हैं हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन की, ठीक है। हस्बैंड ऑफ वाइफ एंड पति पत्नी की रिलेशन की। मान लेते हैं कि जो ए है वो बी का हस्बैंड है, तो आपको ऐसे बनाना है उसको, ए को एक बॉक्स में रखना है, बी को एक बॉक्स में रखना है, दोनों के बीच में से लाइन खींचनी है और ऐसे एरो बना देना है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो ए है वो मेल है और बी जो है वो फीमेल है, यानी ये पति है और ये पत्नी है। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग दीपिका, ठीक, राइट। उसी तरह ब्रदर एंड सिस्टर, यानी भाई बहन या भाई भाई, ब्रदर ब्रदर या ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को आपको कैसे बनाना है। जैसे ए और बी आपस में भाई हैं या भाई बहन हैं, तो ए और बी ऐसे आपको बनाना है और बीच में सिर्फ एक लाइन खींच देनी है। अगर दोनों भाई भाई हैं तो मेल मेल, और अगर मेल फीमेल है तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। बट ये जो लाइंस हैं इसको आपको ध्यान रखना है। देखो ब्लड रिलेशन में तो गलती की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, है ना। एक छोटा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट भी होता है ब्लड रिलेशन में, वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा। हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे बनाना है, ब्रदर सिस्टर ऐसे बनाना है। फिर आपको सन डॉटर, है ना, यानी बेटा बेटी, मदर या फादर, ये कैसे बनाना है। जैसे मान लेते हैं जो बी है वो ए का पुत्र है, लाइक बी जो है वो ए का पुत्र है, बी इज द सन ऑफ ए, तो उसको आप ऐसे बनाओगे। और जिसका जेंडर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि बी का जेंडर आपको दिया हुआ है कि बी जो है ए का पुत्र है, ए का सन है, तो इसको आप लोग मेल दिखा दोगे। ए का जेंडर क्लियर हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है, तो ए का जेंडर आप नहीं लिखोगे। ब्लड रिलेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आपको जेंडर क्लियर ना हो तब तक आप उसके जेंडर पे नहीं टिक करेंगे। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। गुड मॉर्निंग राणा जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मदर फादर और डॉटर सन का रिलेशन, आपको ऐसे बनाना है, ठीक। क्लियर हो गया सभी को। हस्बैंड वाइफ का आपको बनाना है एरो और ऐसे दोनों साइड से कर देना है। ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर का सीधा सिंपल सा एक डंडा, और माता पिता बेटा का ऐसे, ठीक है, सिंपल। इन तीनों के अलावा और कोई रिलेशन नहीं होता है, सारे रिलेशन इन तीनों ही जिसमें आपके आ जाएंगे, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड रिलेशन में जो हम कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं लास्ट वाले स्टेटमेंट पे। इस बात से, मेरी इस बात से सब लोग एग्री भी करेंगे। जो लास्ट स्टेटमेंट हमारा होता है वो क्या होता है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से कैसा संबंध है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है मैंने अभी कि ए डी से कैसे संबंधित है, या हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ठीक है ना। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर किससे किसका पूछा है, ए का डी से पूछा है या डी से ए का पूछा है, राइट। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी का क्या मतलब है कि ए इज वर्ड टू डी या डी इज वर्ड टू ए। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ना आप लोगों को। आज से वो कंफ्यूजन में क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। गुड मॉर्निंग गुसाई जी। तो क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका होगा। तो मैं आपको सिंपल सा इंग्लिश से सबसे पहले बता रहा हूं, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी का क्या मतलब है। आप इसमें क्या करेंगे, देखो लैंग्वेज यही होगी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, हाउ इज सोहन रिलेटेड टू मोहन, इस तरीके से लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो इस रिलेटेड को हटा दो, यहां से इस रिलेटेड को हटा दो, ठीक है। मैं सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूं। ए टू डी, ए टू डी मतलब ए डी के लिए क्या है, ए डी के लिए क्या है। समझ में आया नहीं आया, इतना क्लियर हो गया सबको। गुड मॉर्निंग खुशी। ए डी के लिए क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो अब देखो इसमें एक और लैंग्वेज लिखा जा सकता था कि ए डी का
क्या लगता है, हिंदी में ऐसे लिख सकते थे। तो ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा, यहाँ पे तो समझने का कोई टेंशन है नहीं। ए डी का क्या लगता है, मतलब ए डी का क्या लगता है, इस वाली लैंग्वेज से तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन इन दोनों लैंग्वेज से क्वेश्चन टफ पड़ेगा। तो जब भी इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी का क्या मतलब है, ए टू डी, रिलेटेड भूल जाइए, ए टू डी मतलब ए डी का क्या है, राइट। ए डी से कैसे संबंधित है, मतलब ए डी का क्या लगता है, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस आपको सेम कंसीडर करना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो ए डी का क्या लगता है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ए डी का क्या लगता है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और वहां से अपना सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। जो मैंने ये बताया इसको ध्यान रखेंगे सब लोग। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपको बनाना है तो ए और ये बी हो जाएगा। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन बनाना है तो आपको सिंपल सा एक लाइन यूज करनी है। सन डॉटर मदर फादर का बनाना है तो ये यूज करना है। जो पहला क्वेश्चन होगा वो मैं आपको करके बता रहा हूं, जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन अवेलेबल है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ सी, ई इज द मदर ऑफ डी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से कैसे संबंधित है, मतलब ए डी का क्या लगता है, ठीक हो गया। ऑप्शन आपके सामने है, पोती, बेटी, दादी, दादा। इंग्लिश में ऑप्शन है ग्रैंड डॉटर, डॉटर, ग्रैंड मदर, या दादा का मतलब यहाँ पे होना चाहिए था ग्रैंड फादर, इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट दादा कर दिया, ग्रैंड फादर होगा, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट में कभी कभार दिक्कत हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप शुरू करना है। ए बी की बहन है तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको ऐसे बनाना है। ए, ध्यान से देखिएगा सब लोग, पहले ए बी की बहन हो गई। तो अब ये बता रखा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी हमारे पास ए का जेंडर क्लियर है कि जो ए है वो फीमेल है, ठीक है। विराट का आंसर ए ऑप्शन आ गया है, बाकी लोग फोकस करेंगे, ठीक। बी का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। सी जो है वो बी की मदर है, सी अगर बी की मदर है तो आपको ऐसे बनाना है, जो सी है वो कौन है, बी की मदर हो गई। सी बी की मदर है, यानी सी का जेंडर क्लियर है, फीमेल। अभी भी बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। फिर है डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है, यानी डी इसके ऊपर आएगा। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है तो मैं इसको नीचे ले जाता हूं थोड़ा पकड़ के। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया हमसे कि जो D है वो C का पिता है, जो D है वो C का पिता है, तो D आपका यहाँ आ गया और ये हो गया आपका मेल, ठीक है। फिर आगे E जो है वो D की मदर है, जो E है वो D की मदर है, काफी ऊपर चला गया ये। E जो है वो D की मदर है, E का जेंडर क्लियर हो गया, फीमेल, ठीक। तो A D से कैसे संबंधित है, मतलब जो A है वो D का क्या लगता है, ठीक है। आंसर विराट का आ गया ए, दीपिका का ए, दिया का ए, फ्रेंड का ए। तो जो ए है वो डी का क्या लगता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ए है वो डी का क्या लगता है, ए जो है आपका डी के बेटी का बेटी, बेटी की बेटी क्या होती है, ग्रैंड डॉटर यानी पोती, बेटी की बेटी ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती इज द राइट आंसर, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो ये हो गया हमारा सुरेश, ठीक है, ये सुरेश मान लेते हैं। सुरेश की बहन, यानी सुरेश की बहन हमको ऐसे बनाना है, ये फीमेल हो गई। ये कौन है, राम की पत्नी है, राम की पत्नी कैसे बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे, ये राम की वाइफ हो गई, ये राम हो गया, तो यानी राम की वाइफ है मतलब ये मेल, ठीक हो गया। राम रानी का भाई है, जो राम है वो कौन है, रानी का भाई है, जो राम है वो रानी का भाई है, यानी कि आपको ऐसे सिंपल बनाना है। तो रानी का भाई हो गया। राम के पिता मधुर है, यानी राम के पिता मधुर हैं, तो आप ऐसे बनाएंगे, राम के पिता मधुर हो गए, यानी ये मेल हो गए, पिता हैं। तो शीतल राम की दादी है, जो शीतल है वो राम की दादी है। अगर शीतल राम की दादी है तो इसका मतलब वो राम के पिता की मम्मी है, राइट। अगर इसको थोड़ा सा
ठीक है, तो शीतल जो है वो कौन है, राम की दादी है, तो राम के पिता ये हैं, उनकी मदर हो जाएंगी शीतल, ये हो गई। ठीक है, ये फीमेल है क्योंकि दादी लिखा गया है। रेमा शीतल की बहू है, अगर रेमा शीतल की बहू है तो शीतल का बेटा ये हो गया, यानी इनका विवाह हुआ होगा रेमा से, ये हो गया आपका फीमेल हो गई। ठीक है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, जो रोहित है वो रानी के भाई का बेटा है, तो रानी का भाई कौन है, राम है, इसका बेटा कौन हो गया आपका, रोहित हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो जो रोहित है वो सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, रोहित कौन है, रोहित जो है, अब रोहित जो है इन दोनों का बेटा हो गया, राइट, रोहित जो है इन दोनों का बेटा है, तो रोहित जो है सुरेश के बहन का बेटा है, और बहन के बेटे को हम लोग क्या कहते हैं, भांजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नेफ्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी ने कोई गलती करी है तो मेरे आंसर से आप लोग मैच कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन। PMZA और L 5 सदस्यीय परिवार का हिस्सा है और L को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं हैं। Z और L एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन रखते हैं तथा P, M और A उनके बच्चे हैं, तब M Z से किस प्रकार संबंधित है। ओके, चलिए सॉल्व करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, बाकी लोग आंसर करिएगा। सबसे पहले हमें दिया गया कि PMZA L आर द पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द 5 मेंबर्स एंड ऑल द अदर एक्सेप्ट L आर फीमेल, मतलब L इकलौता मेल है, बाकी सारे फीमेल है। ठीक है, Z एंड L आर मैरिड टू ईच अदर, तो ये Z, ठीक है, और मैरिड का मतलब ये वाला सिंबल बनाना है, और ये हो गया हमारा L। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि जो L है, L को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं हैं, यानी ये मेल हो गया L, ठीक है, और Z आपकी फीमेल हो गई। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है सबका, तो Z L के एक ठीक हो गया, और बाकी P M A उनके बच्चे हैं, यानी इनके 3 बच्चे हो गए, एक P का भाई या बहन होगा M, और भाई या बहन होगा A। अब हमसे ऊपर स्टेटमेंट में बोला गया है कि L को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, तो L मेल हो गया, यानी ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये भी फीमेल है, राइट। तो आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से, यहीं पे गलती होती है। तब M Z से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज M रिलेटेड टू Z, यानी M टू Z, यानी M Z का क्या लगता है, तो जो M है वो Z की कौन है, बेटी है, पुत्री है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज F C का पुत्र है, C B की इकलौती बेटी है, D A का इकलौता दामाद है, B C का पिता है, A B की पत्नी है, D F से किस प्रकार संबंधित है। F is the son of C, C is the only daughter of B, D is the only son-in-law of A, B is the father of C, A is the wife of B. How is D related to F? Come on everyone. ऑप्शन है आपके पास, देखो साला या जीजा, ठीक है ना, F C का पुत्र है, राइट, यानी कि जो F है वो C का पुत्र है। ठीक है, एफ सी का पुत्र हो गया, नहीं, एफ का जेंडर क्लियर है, ये मेल हो गया। ठीक है, सी बी की इकलौती बेटी है, जो सी है वो बी की इकलौती बेटी है, यानी मैं छोटा सा यहाँ पे बी लिख देता हूँ, सी जो है इकलौती बी की बेटी है, यानी सी आपकी फीमेल हो गई। डी ए का इकलौता दामाद है, जो डी है वो ए का इकलौता दामाद है, इसका मतलब अभी हमारे पास डी और ए नहीं है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आगे लिंक इसको करने के लिए। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं, बी सी का पिता है, जो बी है वो सी का पिता है, बी सी का पिता है, मतलब बी आपका मेल हो गया, राइट। फिर है ए जो है बी की पत्नी है, जो ए है वो आपकी बी की पत्नी होगी, यानी ए फीमेल। अब देखो यहां से हम रिलेशन बना सकते हैं, डी जो है ए का इकलौता दामाद है, तो डी ए का इकलौता दामाद है, तो ए की बेटी हो गई सी, ए और बी की एक बेटी है जो सी है, इसके साथ जो हस्बैंड होगा इसका वो ए का दामाद होगा, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी दिया हुआ है, और अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली ये मेल होगा। बी सी का पिता हमने पहले ही बना दिया है, ए बी की पत्नी है भी हमने बना दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, यानी डी टू एफ, यानी डी एफ का क्या लगता है, डी जो है एफ का पिता लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 है हमारा, एल क्यू की पत्नी है, पी एम की माता है, जे एल का पिता है, एम एच की बहन है, जे एच का पति है, तब पी एल से किस प्रकार संबंधित है। L is the wife of Q, P is the mother of M, J is father of L, M is sister of H, J is husband of H. Then how is P related to L? Come on everyone. Question number 5. L जो है वो कौन है, Q की पत्नी है। जैसे जैसे दिया हुआ है ना वैसे वैसे करिए ना,
देखिए एल क्यू की पत्नी हो गई, यानी एल आपका फीमेल हो गई और क्यू मेल हो गया, ठीक है। पी एम की माता है, जो पी है वो एम की माता है, अभी तक कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे स्टेटमेंट को। जे एल का पिता है, जो जे है वो एल का पिता है, राइट, जो जे है वो एल का पिता हो गया, ये जे हो गया, ये मेल हो गया, राइट। और एम जो है एच की बहन है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। फिर है जे एच का पति है, जो जे है वो एच का पति है, यानी एच फीमेल, और ये दोनों आपस में मैरिड कपल हो गए। अब रिलेशन आपका वापस बन जाएगा कि इसमें m जो है वो h की बहन है, जो m है वो h की बहन हो गई, यानी m आपकी फीमेल हो गई। अब यहाँ पे p जो है वो m की माता है, यानी m का एक बेटा है जिसको हम p के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है क्योंकि p m की माता बोल रखा है, ठीक है। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, p m की माता बोला गया ना, p m की माता है, यानी ये हो गया p, यहाँ पे p m की माता है और ये भी फीमेल है, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे कि तब P L से किस प्रकार संबंधित है, जो P है वो L से किस प्रकार संबंधित है, यानी P जो है वो L की क्या लगती है, ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा ध्यान देना, P L की क्या लगती है, तो L से आपको ऊपर जाना है, L की माता की माता, यानी माता की माता दिया हुआ है, नानी भी लिख सकते थे इसको यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सीरीज में देने वाला हूँ। प्रैक्टिस सीरीज में आपको सारे ही क्वेश्चंस, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल आपसे फिर डे 2 में ब्लड रिलेशन के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।